हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज देखते हैं, अगला फेज़ में चलते हैं। और आज के सवाल में बहुत ही अच्छे तरीके से सवाल हमने लेके आए हुए हैं। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे देखिए क्या है कि ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9। ABC के खर्च का अनुपात 16:12:9 और उनके कुल आय 1530 रुपया है। तो B की आय ज्ञात करें अगर वे 20%, 25% और 40% बचत करते हैं तो आइए देखते हैं। पहले इसमें क्या दिया, इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है। खर्च का अनुपात यहां से रख लेते हैं हम खर्च। तो खर्च का अनुपात हो जाएगा यहां पर 16:12:9 के रूप में। 16 और 12 9 के रूप में खर्च का अनुपात हो जा रहा है इसका। और यहाँ पे दिया है कुल आय 1530 है, पूरे टोटल आय 1530 है। और इनका परसेंटेज में जैसे दिया हुआ है कि इनकी आय ज्ञात करें अगर वे 20, 25, 40 बचत करता है, यानी 20%, 25, 40 बचत कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ बचत वाले पर्सन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको समझना होगा आप लोग को बढ़िया से, क्योंकि यही तो मेन है जो इसमें इसको सॉल्व करेंगे पूरे सवाल को, यही आपका मेन है। ये इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे 20% दे दिया बचत करता है, तो भाई 20% का हम भाग में बना लेते हैं। तो 20% को अगर भाग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में 1/5 क्या होगा, 1/5 होगा। यानी भाग बनाएंगे तो भाग 1/5 होगा। 20% को भाग बनाएंगे यानी 20/100, 20/100 रखेंगे, छोटा करेंगे तो हो जाएगा 1/5 भाग में। तो यहां बोल रहा है कि 20% बचत, यानी कहने का मतलब कि 1/5 यानी 5 में 1 बचा रहा है। वो क्या कर रहा है, 5 में 1 बचा रहा है, यानी 5 में 1 बचा रहा है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपका बचत, ये हो जाएगा आपका बचत, 1 बचत, और 5 जो है आपकी हो जाएगी आय। क्या हो जाएगी, ये आय हो जाएगी। 5 बनी आपकी आय, 1 बना आपका बचत। तो इनके बीच आय में से बचत को घटाएंगे, यानी बीच का ये क्या हो जाएगा आपका खर्च। खर्च कितना आ रहा है, 5 में से 1 घटा 4, ये 4 हो जाएगा आपका खर्च। आइए एक बार फिर समझते हैं, इसको समझाते हैं आपको। देखिए यही मेन है और बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं समझने के बाद। 20% बचत बोला है, 20% बचत, तो 20% का भाग में निकाले 1/5, तो 5 यानी नीचे वाला डेटा बटा में टोटल वाई रहेगा हमारा है, और ऊपर बचत है क्योंकि बचत का ही परसेंट है, तो ऊपर बचत यानी 5 में 1 बचाया तो 4 खर्च किया। तो आइए यहां से देखते हैं कि यहाँ पे अनुपात में खर्च कर, यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है 4 पे, यहाँ पे डेटा कितना खर्च कर रहा है 16, यहाँ पे 4 खर्च कर रहा है, यहाँ पे कितना खर्च कर रहा है 4, यानी इस 4 पर यहाँ देखिए यहाँ पे 16 खर्च कर रहा है, 16, तो 4 पे 16 खर्च कर रहा है, इसलिए 1 अनुपात का मान 4 हो जाएगा, यानी 4/16, यानी 4 पे 16 इसलिए 1 पे 4 से भाग करेंगे 16 में, 1 अनुपात का मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ 1 अनुपात का मान 4 आया, तो आय ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए, तो 1 अनुपात का मान 4, तो आय कितना है 5, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 आय हो जाएगा, यानी आय हमारी आ जाएगी 20। तो यहाँ से हम आय निकालते हैं सभी का पहले, तो सभी का आय हमें निकालना है क्योंकि आय की पूरी राशि दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपका 20 ए का, यानी पहले वाले का ABC में एक खर्च का अनुपात है, हमें चाहिए आय का अनुपात इससे। तो इसमें क्या दिया है, परसेंटेज दिया है सभी का बचत का। तो बचत 20% पे 1/5 भाग में 5 में से 1 बचाया तो खर्च 4 किया, तो आय 5 है। तो इनके बीच खर्च कितना किया 4, तो यहाँ पे डेटा में खर्च 4 पे, यहाँ खर्च 16, यानी कि 4 पे 16 इसलिए 1 पे 4 इसलिए 5 पे 5 चौके 20, तो 20 हो जाएगा यहाँ पे इसकी आय। चलिए इस तरह से अगला देखते हैं। इस तरह से अगला भी देख सकते हैं हम इसको। ये आपका दिया हुआ है बी का, तो बी का दिया है 25%, बी का कितना दिया है 25%, तो 25% का भाग बनाएंगे तो बन जाएगा 1/4, कितना बनेगा 1/4 बनेगा। तो 1/4 यानी ये 1 क्या है आपका बचत है, ये 1 का बचत है, और 4 क्या है आपका आय है, 4 क्या है आय है। आय तो इनके बीच का अंतराल खर्च होगा जो कितना है 3 है, तो खर्च कितना यहाँ पे बचा आपका 3, तो खर्च है 3, तो यहाँ खर्च में 3, यहाँ पर खर्च कितना 12, देखिए खर्च की राशि कितनी 12, यानी इस 3 पर ये 12 खर्च किया तो 1 अनुपात का मान
4 आएगा। 1 अनुपात का मान 4 आएगा। तो 4 अनुपात का मान आय ज्ञात करने के लिए 4 चौके 16 आएगा। कितना आएगा? 16। इसलिए यहां पे हम 16 रख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा इस तरह से इसका 16। लेकिन इसी तरह से सी का भी निकाल लेंगे। यहां पर देखिए, आइए थोड़ा फास्ट कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सी का कितना दिया है? 40%। सवाल भी बहुत हैवी है, बहुत अच्छी सवाल है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 40% का भाग बनाएंगे तो 40/100 यानी 20 दूनी 40, 20 पांचे 100, 2/5 आएगा। तो यहां से ये आएगा बचत, ये हो जाएगा आपका आय, और इनके बीच ये हो जाएगा आपका खर्च। तो खर्च हो जाएगा यहां पे कितना? 3 हो गया आपका खर्च। तो खर्च हो गया 3 पे, यहां खर्च सी में कितना? 9। 3 पे 9, इसलिए 1 पर 3 तरीके 9, 3, इसलिए 5 आय पर, आय है 5 से 15, यानी आय कितना बना इसका आय बन जाएगा आपका 15। इसी तरह से हम तीनों को बना सकते हैं। देखिए यहां आय का अनुपात हमारा बन गया, यानी यहां से क्या बना आपका? आय का अनुपात बना। देखिए तो आय का अनुपात हमारा बन गया 20/16/15। आय का अनुपात बना 20/16/15 के रूप में। तो आय हमारा कितना दिया हुआ है? 1530। तो इन तीनों का योग अगर हम आय का योग करते हैं, इन तीनों आय का योग करते हैं, 20 16 36, 36 10 46 5 51, यानी इनके अनुपात, आय के अनुपातों का योग 51, यानी 51 पे पूरी राशि कितनी है आय का? 1530 रुपया दिया है आय, 1530 रुपया। इसलिए 1 पे अगर इसे काटते हम, तो 1 पे काटेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी 31 बार में कट जाएगा। 5 तिहाई 15, नो 5 तिहाई 15। देखिए अगर 51 से काटते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ पे 31 नहीं, 30 से आएगा। यहाँ पर ये 30 से कटेगा। 1 पे यानी 51 से काटते हैं 1530 को, तो 30 बार में कट जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान 30 आ जाएगा। यानी 1 अनुपात का मान 30 आएगा। तो हमसे पूछा क्या है इसमें? तो बी की आय ज्ञात करें। देखिए बोला है कि बी की आय ज्ञात करें, ये पूछा है आपसे, बी की आय ज्ञात करना है। तो बी की आय ज्ञात करना है तो 1 अनुपात का मान 30 है, तो बी के पास आय कितना? 16 है। तो 16 × 30, 16 तियां 48, 480 रुपया आंसर हो जाएगा बी का। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मित्र, मेरे दोस्तों, ये सवाल जो है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी सवालें हैं, और सवाल को अच्छी से होने की वजह से इसके मेथड भी बेटर हैं, जिसको समझना पड़ेगा आपको। मैंने अभी बताया कि देखिए इस तरह से खर्च दिया है, खर्च के हिसाब से उसकी परसेंटेज वाला वैल्यू रख करके उससे हम आय निकाल सकते हैं, बचत वाले आय और खर्च निकाल के। आय निकालने के बाद जब आय हमारा 20, 16 और 15 के रूप में आया है, तो इन तीनों आय का अनुपातिक योग 51 पे 1530, इसलिए 1 पे 30, इसलिए बी का पूछा है। बी के पास 16 डेटा, इसलिए 16 3 48, 480 आपका हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं उसी पे एक सवाल और देखते हैं हम लोग रिपीटेशन करके, यानी कुछ उसी के लेवल की सवाल है जो शायद एक पहली बार में आपको ना समझ में आओ, तो दूसरी बार में सोच रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझाएं जो समझ सके। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सवाल आप जानते हैं कि सवाल का लेवल जो है बहुत तगड़ा है, बहुत हैवी सवाल है, बहुत अच्छी सवाल है, जिसको अगर थोड़ा सा अगर समझते हैं ना तो पूरा एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। चलिए बोर्ड पे नजर रखिए और नजर लगाए रहिए बोर्ड पे, ध्यान दीजिए। जैसे इसमें क्या दिया है, देखिए ABC के कुल आय 6060 रुपया है, उनका खर्च क्रमशः 80%, 85 और 75% है, और उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है, तो ए की आय ज्ञात करें, ऐसा दिया है। तो चलिए उनके बचत का अनुपात दिया है, यानी बचत का अनुपात दिया है उनके ए, बी और सी के, कितना दिया है? 5:6:9 के रूप में दिया है। तो बचत का अनुपात दिया है, हमसे क्या पूछा है? ए की आय। तो चलिए आय निकालते हैं, यहाँ पे आय तीनों की यहाँ से निकालते हैं। तो आय निकालने के लिए हमने अभी बताया था कि यहाँ पे जो उसका परसेंटेज दिया है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 80% दिया है, 80%, यानी 80% क्या है? खर्च, क्रमशः खर्च 80%, 85 और 75 के रूप में। तो 80% खर्च का अगर भाग में निकालते हैं 80/100, तो 20 चौके 80, 20 पांचे 100 हो जाएगा।
80/100 भाग में रखेंगे तो 20 चौके 80, 20 पाँचे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक खर्च है, इसलिए ऊपर ये टॉप पे खर्च होगा आपका, ये हो जाएगा खर्च, और नीचे तो आय हमेशा रहेगा सदैव, और इनके बीच का जो अंतर है बचत हो जाएगा एक का ये बचत कर रहे हैं, एक का क्या कर रहे हैं, बचत। तो यहाँ पहला वाले में ए में एक का बचत कर रहे हैं, एक पे कितना 5 का बचत कर रहे हैं, एक अनुपात पे कितना 5 का बचत कर रहे हैं, यानी 1 पे 5, इसलिए 5 पर 5 बचे 25 का आय बन जाएगा उसका। एक बचत पे 5 बचत, इसलिए 1 पर अनुपात का मान 5, इसलिए 5 पे 5 बचे 25 आय हो जाएगा। एक की आय यहाँ से आई कितनी, 25। अब इसी तरह से हम अगला भी निकाल सकते हैं, जो इसमें देखिए कितना दिया है, 85%, यानी 85% दिया हुआ, तो 85% को अगर हम रखते हैं भाग में तो हो जाएगा 85/100, तो 17 पाँचे 85, यानी 5 से काटेंगे तो 17 बार में ऊपर कटेगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार में नीचे कटेगा, यानी कि 85/100 रखेंगे तो 5 से काट सकते हैं, 5 17 85, 5 20 100, तो ये हो जाएगा ऊपर का आपका खर्च, और ये हो जाएगा 20 आपकी आय, और उनके बीच अंतर आ जाएगा ये 3 का जो बचत है, 3 क्या हो गया, बचत, ये बचत हो जाएगा आपका 3, तो बचत 3 है, 3 बचत पे बी कितना 6 बचत कर रहा है यहाँ पे, तो 3 पे 6, इसलिए 1 पर 3 दूनी 6 2, इसलिए 2 1 अनुपात का मान 2, इसलिए 20 पर 20 दूनी 40 हो जाएगा, यानी बी की आय क्या हो जाएगी यहाँ पे 40, यानी देखिए ये 17 खर्च और 20 आय है, इनके बीच का अंतराल बचत है, तो यहाँ अनुपात में 3 बचत पे, यहाँ बचत बी में कितना 6, 3 पे 6, इसलिए 1 पे 2, 1 पे 2 बचा रहा है, इसलिए 20 पे 20 दूनी 40, 40 आय बन जा रहा है इसका, यानी यहाँ से 40 आय बन जाएगा इसका। और इसके बाद हम बनाते हैं सी का, इसके बाद बनाते हैं सी का, तो सी का कितना परसेंट है, 75, तो 75% सी का, 75% को भाग में बनाएंगे तो 75/100, 75/100, तो 25 तिहाई 75 3, और 25 चौके 100, यानी 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4, 3/4, तो ये है आपका खर्च, ये है आपका आय, और उनके बीच का अंतर जो है बचत, एक क्या है, बचत। तो यहाँ अनुपात में तीसरा वाले में बचत कितना 1 है, और यहाँ बचत 9 है, यानी 1 पर 9 का बचत, यानी 1 अनुपात का मान 9, तो 4 पे 9 चौके 36 आय बन जाएगा इसका, यानी कि सी का आय कितना हो जाएगा आपका 36। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस तरह से, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा आप लोग को, देखिए सवाल बहुत अच्छे बता रहे हैं, तो इस तरह से इसको हम बनाएंगे। बनाने के बाद ध्यान दीजिए, देखिए हमारा आय जो है यहाँ से आया, आय हमारा आया हुआ है, और यहाँ पे आय पूरा दिया हुआ है, इसी के थ्रू आय दिया था इसलिए आय पे जाना पड़ा, क्योंकि रेशियो का तुलना आय से आय का ही कर सकते हैं हम, इसलिए यहाँ पे आय देखिए बना, कुल आय का योग अनुपात में कुल आय का योग करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 6 5 11 का 1, और ये हो जाएगा कितना 3 4 3 7 2 9 1 10, 101, यानी इनके आय के अनुपातों का योग 101 पे कितना 6060 है, इसलिए 1 पर 600, 1 पे 60, सॉरी 1 पे 60 हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 60 हो जाएगा, क्योंकि 101 से 606 कट जाएगा, 6 बार में 0 है, 1 अनुपात का मान 60 हो जाएगा। पूछा किसका है कि 1 की आय कितनी है, ए की आय, तो ए के पास अनुपातिक वैल्यू कितना है 25 गो है, तो 1 अनुपात का क्या मान दिया है 60 गो, इसीलिए 25 × 60, 25 छक्का 150, यानी आ जाएगा यहाँ पे 1500 रुपया। तो यहाँ पे देखिए ए की आय कितना आया 1500 रुपया। इस तरह से इतने अच्छे सवालों को आप सेकेंडों में यानी अलग मेथड से, अलग तरीके से रेशियो लेवल से सॉल्व कर सकते हैं, और जुड़े रहिए साथ में और देखते रहिए, बहुत ही अच्छे से अच्छे तौर तरीके यानी बनाने का तौर तरीका यानी रेशियो मेथड से पूरी सवाल को हम बताएंगे, और ज़बरदस्त। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए क्या दिया हुआ है कि सभी पुरुष व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 5:6 है, और जबकि एक पुरुष व महिला की सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष
तो पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें, ऐसा बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्या दिया है कि सैलरी का, कुल सैलरी का अनुपात, यानी कि पुरुष और मैन और वुमेन के बारे में बात किया है। इनकी कुल सैलरी का अनुपात यहाँ दिया है 6:5 के रूप में, और यहाँ दिया है कि जबकि एक पुरुष और महिला यानी प्रत्येक की, यानी यहाँ हो जाएगा आपका प्रत्येक की सैलरी, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रत्येक की सैलरी का अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 के रूप में दिया गया है। तो आइए देखिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कि कुल मिला के कुछ लोग हैं जिनके पास टोटल जिनका रुपया 50 मान लेते हैं 50 है, कुछ लोगों का पूरा पैसा 50 है, और लेकिन इसमें ये मालूम है कि एक लोग को 5 रुपया मिलता है। काफ़ी लोग हैं जिनकी पूरी सैलरी 50 है, लेकिन उसमें एक लोग को 5 मिलता है, तो बताइए 50 रुपये में कै लोग होंगे? ये तब मालूम चलेगा जब 5 से हम 50 में भाग करेंगे तो 10 लोग मालूम हो जाएंगे। यानी कि पूरा इकट्ठा अमाउंट 50 है, एक लोग को 5 मिल रहा है, तो 50 में कितने लोग को मिलेगा? 5 से भाग करेंगे तो मालूम हो जाएगा 10 लोग को मिलेगा। इसी तरह से ये चीजें ध्यान दीजिए। क्या दिया इसमें कि कुल सैलरी यानी आदमी की कुल सैलरी 6 है और प्रत्येक आदमी को 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम 6/2, यानी 6 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ प्रत्येक यानी कुल आदमी निकलने लगेगा। यानी कुल आदमी की सैलरी 6 है, एक आदमी को 2 सैलरी मिल रहा है, तो 2 से भाग करेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि कितना सैलरी, कितना आदमी, यहाँ पे आदमी यानी यहाँ पे आएगा आपका संख्या आएगा व्यक्ति का। तो यहाँ से फिर अनुपात यहाँ पे कितना है 5/3 के रूप में। तो चलिए अनुपातिक रूप में है तो इसको राइट बना लेते हैं। तो जब बटा में अनुपातिक 2 संख्या के रूप में हो, 2 संख्या के रूप में बटा में हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तिर्यक गुणा करके भी बना सकते हैं। जैसे 3 छक्का 18 और 2 पाँचे 10 के रूप में, तो इसे छोटा कर सकते हैं, हो जाएगा 2 9 18 और 2 पाँचे 10, यानी हो जाएगा आंसर 9/5 के रूप में। यानी कि 9 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 से काटेंगे 2 5 10, यानी 5 9/5 के रूप में, यानी व्यक्ति के संख्या का जो अनुपात हो जाएगा आपका 9/5 के रूप में हो जाएगा। आइए देखें, समझते हैं फिर से। देखिए मैंने अभी बताया ना कि जैसे 50 को लोग हैं और एक लोग को 5 मिल रहा है, तो कितने लोग उसमें बनेंगे? तो 50 में 5 से भाग करेंगे तब जाके मालूम चलेगा कि कुल लोग कितने, यानी 10 आए। इसी तरह से इसमें कुल सैलरी यानी कि आदमी की कुल सैलरी 6 है और प्रत्येक आदमी को 2 मिला है, तो इससे हम भाग करेंगे तो मालूम चल जाएगा 2 3 6 3 यानी कि 6/3 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका है 5/3 यानी रख देंगे। यहाँ से 3 छक्का 18 और 2 पाँचे 10, इसको छोटा करने के बाद आएगा आपका 9/5 के रूप में आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, बहुत ही एक जबरदस्त और बहुत ही लाजवाब सवाल आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे है। देखिए क्या है, एबीसी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात, यानी एबीसी के पिछले वर्ष के आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात 4:5, 2:3, व 3:4 है। ये देख रहे हैं कब है? पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष, पिछला यानी 4 पिछले का और 5 वर्तमान का, 2 पिछले का और ये वर्तमान का 3, ऐसे दिया हुआ है। 3:4 है, तो अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय इतना है तो सी की वर्तमान आय क्या होगी? यानी सिर्फ सी का वर्तमान आय पूछा गया आप लोग से, ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं, लगाते हैं इसे। बहुत ही लाजवाब सवाल है और थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन लगाएंगे बहुत ही, समझिए अगर थोड़ा सा अगर आप लोग बोर्ड पे नजर लगाए रहे ना तो ये एकदम लाजवाब तरीके से उसको लगाएंगे, मजा आ जाएगा सवाल को देख के। देख लीजिए सोल्यूशन को। आइए देखते हैं क्या दिया है। ए बी सी का अनुपातिक आय का अनुपात पिछले वर्ष का, यानी ये दिया है पिछले वर्ष के आय का अनुपात दिया, पिछले वर्ष का कितना है? 3:4:5 के रूप में दिया है, 3 4 5 के रूप में दिया हुआ। और यहाँ पे दिया है पिछले और वर्तमान का, 4:5 और अगला क्या दिया है?
2/3 और अगला दिया है 3/4 के रूप में, ऐसा दिया हुआ है। तो ये पिछला वर्तमान, पिछला वर्तमान, पिछला वर्तमान। तो एक काम करेंगे, इसको पिछला को हमें पिछला से ही बैलेंस कर लेते हैं। तो पिछले वाले में डेटा क्या दिया है 4, पिछले वाले में डेटा क्या दिया है आपका 4 2 3, पिछले वाले का ये है 4 2 3, ये पिछले का है। तो इनको उठाते हैं, इधर रखते हैं 4 2 3 और इनका लेते हैं एलसीएम, लॉसअ यानी एलसीएम, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 4 2 3 का अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो 4 3 12, यानी कि 4 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 3 12, यानी एलसीएम लॉसअ कितना आएगा 12 आएगा। यानी हम पिछले वर्ष 4 2 और 3 पिछले का, क्योंकि पिछले को बैलेंस करना है, तो पिछले का लॉसअ कितना आया 12 आया। तो सभी से 12 में कर लेते हैं गुणा, ये हो जाएगा गुणे 12 और गुणे 12, तो बन जाएगा क्या है 12 तिहाई 36, 12 तिहाई ये आ जाएगा आपका 36, 12 तिहाई 36, ये 12 चौक 48, क्या हो गया ये 48, और ये हो जाएगा 12 5 60, क्या बन जाएगा 60। तो ये बन गया पिछले वर्ष का रियल डेटा, यानी क्या बन गया रियल वैल्यू, यानी रियल डेटा बन गया। तो एक बात ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस एकदम आसान है, थोड़ा सा समझना इसे। तो हमें चाहिए क्या वर्तमान वर्ष की, सी की वर्तमान, यानी वर्तमान सी के लिए वर्तमान निकालना बड़ा जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे पूरी कुल आय भी दिया है वर्तमान का, तो वर्तमान की ही राशि चाहिए हमें। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे, एकदम बोर्ड पे नजर रखिए, एकदम आसान है। देखिए समझिए, ये पिछले वर्ष का 36, पिछले वर्ष का 4, यानी इस 4 पे 36, 4 डेटा पर, पिछले वर्ष के 4 डेटा पे 36, तो 4 पे 36, तो 1 पे 4 से भाग करेंगे 36 में, तो 1 पे 9, यानी 1 पे 9, यानी 4 से भाग करेंगे 9 चौके 36, यानी 1 पे 9, तो 1 अनुपात का 9, तो आय है 5, 1 अनुपात का मान 9, तो यहां पे अनुपातिक मान कितना 5, तो 1 पे 9, तो 5 पे 9 5 45, ये बन जाएगा आपका आय। यहां से ये देखिए, ये आय है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है, और ये पिछले वर्ष का आय है, ये वर्तमान वर्ष का है। तो हमको वर्तमान यहां से मिला कितना 45। चलिए आइए देखते हैं इसी तरह इसका, ये 2 वाले डेटा पिछले का, यहां डेटा कितना है 48, 2 पे 48, तो 1 पे कितना 24 24, यानी कितना हो जाएगा 1 पे 24, तो 1 अनुपात का मान 24, तो 3 पे 24 तिया 72, कितना आ जाएगा ये 72, यानी यहां से देखिए अनुपातिक डेटा है हमारा 72 वर्तमान का। और यहां पे भी देखते हैं 3 पे कितना दिया है 60, 3 पे कितना पिछले वर्ष के 3 पे, पिछले वर्ष का 60, 3 पे 60, तो 1 पे 20, कितना है 1 पे 20 आया। 1 पे कितना आ गया आपका 20, तो 1 पे 20, तो 4 पे 20 चौके 80 आ जाएगा। अब यहां से ये देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा होगा आप लोग को, केमिस्ट्री जैसा समझ में आ रहा है, लेकिन है मैथमेटिक्स और बहुत लाजवाब है, समझना बस है। मैंने बताया कि पिछले वर्ष के 4 पे, पिछले वर्ष 36, इसलिए 1 पे 9, पिछले वर्ष के 2 पे, पिछले वर्ष 48, तो पिछले पे तुलना कर सकते हैं, 2 पे 48, तो 1 पे 24, तो 24 हो जाएगा यहाँ पे 3 पे 60, इसलिए 1 पे 20, तो इसी तरह देखिए 1 पे 9, तो 5 पे 45, 1 पे 24, तो 3 पे 72, 1 पे 20, तो 4 पे 80, तो ये बन गया आपका वर्तमान का, ये वर्तमान का डेटा बन गया। जिस कह रहा है कि वर्तमान की आय, तो वर्तमान की आय बन गया ये। तो इन तीनों का अगर योग करते हैं, इन तीनों वर्तमान की आय का योग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 2 5 2 7, ये बन जाएगा 7, ये 8 7 15, 15 4 19, यानी यहां से बन जाएगा 197। इन तीनों का, इन बातों का योग 197 पे पूरे राशि का योग कितना दिया है 98,500, कितना दिया है 98,500 दिया है। कितना दिया है इन तीनों के योग 197 पे 98,500, इसलिए 1 पर काटेंगे तो एक बन जाएगा 5 बार यानी 500 बार में कट जाएगा। 197 से 98,500 500 बार में कट जाएगा। एक अनुपात का माना है कितना
500। तो हमसे पूछा क्या है, वर्तमान, क्या बोला है, सी की वर्तमान आय क्या होंगी, तो वर्तमान आय सी की कितनी अनुपात में, देखिए ये 80, कितनी है ये 80 है, यानी ये सी की वर्तमान आय है 80 अनुपात में। तो एक अनुपात का मान 500, तो 80 पे गुणा कर लेंगे, गुणे 500, यानी 8 पचे 40, यानी हो जाएगा आपका 40,000 रुपया। यहाँ से आंसर 40,000 रुपया। यानी यहाँ पे देखिए एक अनुपात का मान 500, इसलिए सी का पूछा है, तो सी का कितना आएगा यहाँ पे अनुपातिक में 80, इसलिए 80 पे 80 गुणे 500 यानी 40,000 रुपया हो जाएगा। इस सवाल का सलूशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के बीच में हमने रखा है और इसे समझ में आया होगा श्योर, क्योंकि इतना ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा में है, इसलिए दोबारा रिवीजन करना थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन एक काम करते हैं, आप लोग को एक तरीका और है जो बहुत लाजवाब है, जो कि हम अभी उसको रख सकते हैं, अगर थोड़ा समय आप दे तो दूसरा तरीका भी बता सकते हैं। देखिए समझिए, आइए तो आइए, हमने कहा कि देखिए इसके बारे में मैंने बोला कि इसको अगला मेथड, दूसरा मेथड बता सकते हैं, और एकदम इससे भी लाजवाब, उसको देखने के बाद ऐसा लगेगा आप बोलो कि क्या चीज़ बता रहे हैं सर, क्या गजब का चीज़ बता रहे हैं, और वाकई में गजब का चीज़ है। देखिए एकदम जितना टाइम में आंख मुस्कुराने में लगता है ना, उतने टाइम में आंसर आ जाएगा। देखिएगा आपका आंख का पलक झपकते उसका आंसर आपके लोग के बीच में, देखिए समझिए क्या दिए, इसमें दिया गया डेटा क्या, देखिए पिछले वर्ष वर्तमान वर्ष कितना है, 4 संबंधी 5, 2 संबंधी 3 और है 3 संबंधी 4 के रूप में। हमको चाहिए वर्तमान, तो ये पिछला वर्तमान हमको चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान ऊपर रख लेंगे 5 बटे के 4, पलट लेते हैं, इसको पलट लेते हैं, 5 बटे 4 वर्तमान को ऊपर, क्योंकि वर्तमान तो वर्तमान को ऊपर, गुणे पहला अनुपातिक मान 3 प्लस, फिर रखेंगे वर्तमान को ऊपर 3 बटे 2, दूसरी राशि 4 प्लस, यहां पे करते हैं इसको वर्तमान ऊपर 4 बटे 3, यानी पलट लेते हैं, यानी सबको बटा में रख के पलट लेते हैं, पलटते हैं, गुणे 5, उसका दिया है 5, तो 5 रख लेंगे। रखने के बाद अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 3 15, अगर देखा जाए इनका अगर हम लौसा लें यहीं पर 2 3 और 4 का, क्योंकि प्लस है तो लौसा लेंगे, तो लौसा लेके वास्तविक मान बना सकते हैं, क्योंकि जब भी होता है यहाँ पे कहने का मतलब कि इसे अगर प्लस में रखें या ना रखें, यहाँ अगर अनुपातिक मान भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अनुपातिक मान रखते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया अनुपातिक मान बटा में 5 3 15, 15 बटे 4, 4 3 12 बटे 2 और 4 5 20 बटे 3, ऐसा हो जाएगा। तो इसका लौसा ले लेते हैं, लौसा लेकर के काल्पनिक को वास्तविक बना लेते हैं। अगर कोई, मैंने बताया था कई बार कि अगर अनुपातिक मान बटा में हो तो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है, तो उस काल्पनिक को वास्तविक बनाने के लिए उसके लौसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तो 4 2 और 3 का लौसा लेंगे, आएगा 12, 4 3 12 3 और 15 3 45 3, सॉरी 4 3 12 डेटा 3, 5 3 15 3 45, ये बन जाएगा आपका एक। फिर 2 6 का 12, ये तो 4 3 12 है ही, तो 2 6 का 12 6 और 6 12 6 72, ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे 3 चौके 12 4, 4 5 20 है, 20 चौके 80, और बनाने के बाद इस लौसा को हटा लेते हैं, ये बन जाएगा वास्तविक। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कितना आसान तरीके से डायरेक्ट डेटा आ गया, आय में आ गया, आप वर्तमान आय में। तो वर्तमान आय यहां से आया, तो इन तीनों के वर्तमान आय का योग 197, एक तीनों के योग 197 पर पूरे राशि का योग कितना दिया है, 98,500, इसलिए 1 पर 500, इसलिए पूछा किसका है, सी का, ए बी सी, तो सी के 80 पर 80 गुणे 500 यानी कितना अप्रचय 40, यानी हो जाएगा 40,000 रुपया। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान, एकदम कम समय में जबरदस्त तरीका। देखिए अभी उस तरह से भी बताया हमने रेशियो, और इस तरह से भी बताया। इसमें करना क्या, मैंने बताया अभी कि ये जो 4 संबंधी 5 है ना, तो ये पिछला, ये वर्तमान है, पिछला वर्तमान, पिछला वर्तमान, तो जो वर्तमान है उसको पलट के ऊपर, इसको बटा में अगर रखना चाहें हम तो 4 बटे 5 रख सकते हैं। तो 4 बटे 5 रखेंगे तो बस इसको पलटना है, आय को ऊपर रखना है, जिसके बारे में पूछा है ना वर्तमान के बारे में, वर्तमान को ऊपर गुणे 3 उसके अनुपातिक मान, फिर इसको पलट के गुणे 4 अनुपातिक मान, इसको पलट के फिर गुणे 5 उसका अनुपातिक मान, करने के बाद इसको वास्तविक वैल्यू में बनाना है, लौसा लेकर भी मैंने बताया, और बनाने के बाद इसका देखिए रेशियो पे तुलना करेंगे, यहाँ से माना जाएगा आपका। तो ये हो गई आपकी इस सवाल का आंसर, और आप जुड़े रहिए, एकदम देखते रहिए जबरदस्त तरीके से, और आगे नेक्स्ट आपको बताते हैं सवाल। तो जैसे मैं स्टूडेंट
मेरे स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको वीडियो बताया, अभी देखें आप काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने सवाल को सोल्व किया और दो मेथड से सॉल्व करते हुए आपको बताया हमने। और इसी तरह से अगर आप जुड़े रहते हैं तो चीज़ें आपको जारी रखेंगे हम। थोड़ा ठंडी का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट लपीट हो जा रहे हैं, यानी वीडियो डालने में लेट हो जा रहे हैं। आप तो समझ ही रहे होंगे आप लोग कि इस समय मौसम पूरा ठंडी का है और पूरे ज़बरदस्त तरीके से ठंडी पड़ रहा है इस समय, इसलिए इस सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही ठंडी धीरे धीरे कम होगी, हम कंटिन्यू थोड़ा स्पीड रखेंगे इसमें। इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो जा रहा है हमसे, लेकिन जो भी चीज़ हम बता रहे हैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी बताया। अभी देखिए मैंने जो सवाल बताया अभी बोर्ड पे, सभी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से आपका बताए हुए। लेकिन आप लोग से बहुत ही प्रसन्न और खुश भी हैं कि जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरफ से व्यूवर हमारे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता मिल रही है। मुझे लग रहा है कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा और रिस्पांस मिल भी रहा है मुझे अच्छा। और इस तरह से हम आप लोग के साथ एकदम एनर्जी फुल होकर के जुड़े रहेंगे साथ में, और आप लोग भी लगे रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का जो समय सीमा है कोई समझ नहीं सकता कि कब लॉकडाउन होगा कब नहीं होगा, ये सब कोई क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि कब, संभावना ही नहीं लग रहा है कि ये सब क्या है, लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा, कब लगेगा, ये सब बारे में थोड़ा सा अजीब है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो लॉकडाउन लगे या न लगे फिर भी हम इसमें आपसे जुड़े रहेंगे और आप लोग के साथ रहेंगे। और एस के राठौर इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो डालने में थोड़ा देरी हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग के साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे और वीडियो को हमेशा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द माई विथ, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और आप लोग भी ठंडी में जहाँ है अच्छे तरीके से रहिए, अच्छे से रहिए, और आई होप कि आप बेटर होंगे आप जहाँ भी होंगे। जय हिंद, जय भारत।